देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखकर 5 सुझाव दिए हैं। 10 साल देश के प्रधानमंत्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, आपको सुझाव दे रहे हैं प्रधानमंत्री जी, देश हित में मान लीजिए उन सुधारों को, मान लीजिए। श्री राहुल गांधी जी ने फैसला किया, सुबह ट्वीट किया कि 3 चरणों के चुनाव पश्चिम बंगाल के बाकी हैं। राहुल गांधी जी ने फैसला किया कि मैं अब बाकी के चुनावों में कोई रैली, कोई जनसभा, कोई प्रचार नहीं करूंगा। बहुत से लोगों ने राहुल गांधी जी के इस कदम की तारीफ की कि बिल्कुल ये समय की मांग है कि सब तरीके का राजनीतिक प्रचार और प्रसार बंद होकर पूरा फोकस जो है वो देश के ऊपर आ जाना चाहिए। ये काम श्री राहुल गांधी जी ने पहल की, लेकिन भाजपाइयों में इसमें भी खलल मच गया, बौखलाहट आ गई। कहने लगे बंगाल में तो राहुल गांधी हार रहे थे, बंगाल में तो राहुल गांधी की भीड़ में लोग ही नहीं आ रहे थे। चलिए मान लेते हैं राहुल गांधी जी, कांग्रेस हार रही है बंगाल, मंजूर है ये हार, देश के लोग नहीं हारे, इसलिए हमें ये अपनी हार मंजूर है। हम मान लेते हैं कि राहुल गांधी जी की भीड़ में लोग ही नहीं आ रहे थे। चिंता उन्हें करनी है जिनकी भीड़ में, जिनकी रैली में लोग नहीं आ रहे, चिंता उन्हें करनी है जिनकी रैलियों में भीड़ आ रही है। ये तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने भाषण में कल में कहा, बंगाल में खड़े होकर का इतनी भीड़ उन्होंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी है। चिंता राहुल गांधी जी की रैलियों से आपको बताइए आपको होनी चाहिए, या आपको प्रधानमंत्री जी की, गृह मंत्री जी के रोड शो रैलियों से चिंता होनी चाहिए जहां पर भीड़ आ रही है। कहा गया कि प्रधानमंत्री के मंच और गृह मंत्री के मंच पे जो लोग जाते हैं उन्हें कोविड, उन्हें वैक्सीन लगा हुआ है, वो पूरे प्रोटोकॉल का जो है इस के तहत मंच पे होते हैं, मास्क लगा रहे हैं। अरे लोग जो भीड़ में भर भर के लाए जा रहे हैं, जो रोड शो में आपके सब धज्जियां उड़ रही हैं, उनकी चिंता, हमें तो उनकी चिंता है, हमें आपकी चिंता नहीं है कि आपने वैक्सीन लगा लिया, आप प्रोटोकॉल का, मास्क का इस्तेमाल आपके नेता रोड शो में कर रहे हैं। और राहुल गांधी जी को कह रहे हैं शर्म करिए, शर्म करिए। पूरी भाजपा के केंद्रीय मंत्री ट्वीट करके कह रहे हैं अरे राहुल गांधी, कांग्रेस का तो कुछ था ही नहीं, वो तो हार रहे थे, बचने के लिए किया है। बचने के लिए किया है या बचाने के लिए किया है, ये जनता जानती है। मैं आपसे कहूंगी, आवाज उठाइए इन बेशरम नेताओं को जो आज भी बंगाल में 8 चरण का चुनाव जब कहा गया चुनाव आयोग की तरफ से, तब हाहाकार हम ही लोगों ने कहा। सब राज्यों में 6 तारीख को 1, 2, 3 चरण में खत्म हो गए, चुनाव खत्म हो गए। सिर्फ बंगाल 8 चरण का क्यों किया गया, जो तमिलनाडु से भी कम सीटें हैं जिसके पास। लेकिन जिन्होंने, जिस चुनाव आयोग ने 8 चरणों में बंगाल का चुनाव किया, उन्हें इनाम में रिटायरमेंट के बाद गोवा का गवर्नर बना दिया गया। एक समुद्र के खूबसूरत नजारे के सामने उनके राजभवन में अब पूर्व चुनाव आयोग जो अभी रिटायर हुए, जिन्होंने बंगाल का 8 चरण का चुनाव कराया, वो वहां बैठ के आराम से मजे ले रहे हैं। अभी के चुनाव आयोग ने कहा 17 अप्रैल को मीटिंग करेंगे, सर्वदलीय बैठक करेंगे, फैसला करेंगे कि बंगाल के 3 चरण के चुनावों को किस तरीके से जो है हम कर सकते हैं। बंगाल की मुख्यमंत्री ने लिख कर दिया कि 3 चरणों को अब 1 चरण में करके खत्म कर दीजिए। क्यों नहीं हुआ? मुख्यमंत्री कह रही है, सबसे बड़ी पार्टी है, रूलिंग पार्टी है। कांग्रेस के तो नेता ने फैसला खुद ही कर लिया कि हम अब प्रचार प्रसार पूरा बंद करते हैं, अब कोई भी बड़ा नेता रोड शो रैली नहीं करेगा। इसकी तो सराहना होनी चाहिए। इवन लेफ्ट ने बड़ी मीटिंगें, सभा करने से पीछे हट गए। और ये भाजपा के बड़े नेता, सबसे ज्यादा नुकसान इनके जाने से हो रहा है। कैसे? देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, समझ रहे हैं, देश के संवैधानिक पद पर बैठे हैं, गृह मंत्री है, प्रधानमंत्री है। गृह मंत्री जी आपको तो दिल्ली देखनी है, अमित शाह जी, केंद्र शासित राज्य है। दिल्ली का मुख्यमंत्री आपको फोन कर रहे हैं तो आप रथ पे सवार थे, आवाज साफ सुफ नहीं आई, इसलिए लेटर लिखा प्रधानमंत्री जी को। मध्य प्रदेश में डबल इंजन की सरकार फेल हो रही है। महाराष्ट्र में फडणवीस पूर्व मुख्यमंत्री, शर्म कीजिए। गुजरात में जिन वैक्सीन और दवाओं पर पाबंदी है, क्योंकि वहां के लोगों के लिए पूरी नहीं पड़ रही, इसलिए गुजरात की सरकार ने फैसला किया कि इन दवाओं को गुजरात से बाहर नहीं भेजा जाएगा। महाराष्ट्र की सरकार ने जब वो दवाएं मांगी तो उन्हें मना कर दिया गया। लेकिन वही भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री जब उन दवाओं को मांगते हैं, उन्हें मांगना ही नहीं, उन्हें मिल जाती है। उन्हें वो वैक्सीन, वो दवाएं मिल जाती है जो मध्य प्रदेश सरकार को अपने सरकारी अस्पतालों में लोगों को बचाने के लिए नहीं मिल रही। वो बैन दवाएं की गई हैं गुजरात ने, लेकिन उनको मिल जाती है। ये जमाखोरी, क्योंकि प्रधानमंत्री जी की फोटो लगाकर आपको अपने राजनीतिक प्रचार और प्रसार बवाई के लिए आपको भाजपा मुख्यालयों से वो दवाइयां बांटनी है। सरकारी अस्पतालों में मुख्यमंत्री जो पूरा बैठा है प्रशासन को लेकर, उनके लिए हाथ खड़े कर दिए कि आपके पास ऑक्सीजन नहीं है, वेंटिलेटर्स नहीं है,
कालाबाजारी, जमाखोरी, भाजपा शासित राज्यों में ऑक्सीजन के कहे हम लोग। मध्य प्रदेश में तो यहाँ तक आया कि मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री एक ऑक्सीजन का जब बड़ा उनके पास ट्रक पहुंचा ऑक्सीजन के लिए, 2 घंटे कहा गया इसको मंत्री जा रहे उद्घाटन करेंगे, रिबन काटेंगे, 2 बार हार पहनाया, फोटो खींची, एक बार फोटो ठीक नहीं आई, दोबारा मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री की अच्छी फोटो आई, तब वो 2 घंटे तक उस ऑक्सीजन ट्रक को वहां रोक कर रखा गया। उसके बाद वहां पर जो है उसको रवाना किया गया। तब तक पता लगा शहडोल में ऑक्सीजन की कमी से जो है वो 12 लोगों ने दम तोड़ दिया। एक और खबर आई है, आपको सूचना दे रही क्योंकि बहुत सी चीजें आपको नहीं पता है। आवाज उठाइए, हाथ जोड़कर कहूंगी आवाज उठाइए। हमारे जो हेल्थ वर्कर है, जिन्हें हम कोरोना वॉरियर्स कह रहे हैं, हेल्थ वर्कर, डॉक्टर, नर्सेज, कहा गया था कि सेवा के दौरान दिन रात एक आप अस्पताल में कर रहे हैं, अपने घर परिवार से दूर हैं, अगर किसी की मौत होती है तो भारत सरकार उनका इंश्योरेंस कराएगी और उन्हें 50 लाख रुपया उनके परिवारों को उनको अगर कुछ हो जाता है तो मिलेगा। आज सूचना भारत सरकार ने जारी की है कि उन्होंने हमारे जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनकी जो इंश्योरेंस है वो खत्म कर दी है। अब कोई भी हमारा हेल्थ केयर वर्कर, हमारा डॉक्टर, हमारी नर्सेज, हमारे कोरोना वॉरियर्स अगर अपनी ड्यूटी, अपनी सेवा को करते हुए अपनी जान को गवा देते हैं तो उनके परिवारों को ये जो 50 लाख राशि इंश्योरेंस की देने का वायदा था वो अब नहीं मिलेगी। उसे अब उस योजना को खत्म कर दिया गया। पैसा कम पड़ रहा है आपके पास, बेच डालिए अपने 16,000 करोड़ के 2 वीवीआईपी जहाज प्रधानमंत्री जी। रोक डालिए 25,000 करोड़ का जो विस्तारा प्रोजेक्ट, जो सेंट्रल विस्तारा प्रोजेक्ट, नई पार्लियामेंट, नई दिल्ली का एक भवन बन रहा है, रोक डालिए उसको, क्योंकि इस समय लोगों को सख्त जरूरत है वेंटिलेटर्स मिले, उन्हें ऑक्सीजन मिले, उन्हें इलाज मिले। मैं दिल्ली में बैठी, भारत की राजधानी दिल्ली में बैठी, बता नहीं सकती हूँ 25,000, 26,000, 30,000 मामले, 200 मौतें रोज। दिल्ली 3 करोड़ की दिल्ली है। अरविंद केजरीवाल जी 3 करोड़ की दिल्ली, 7वां साल है, 3 करोड़ की दिल्ली आपसे नहीं संभल रही 7 साल के शासन के बाद। और आप उत्तर प्रदेश, गोवा, पंजाब, उत्तराखंड वहां जाकर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। आज भी एक खबर पड़ी कि चिंतित है दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल, लेकिन एक अखबार ने खुलासा किया कि अरविंद केजरीवाल जी पंजाब में शिरोमणि अकाली दल के साथ गठबंधन के लिए मीटिंग कर रहे हैं। लोकल लेवल पे हो गया, शिरोमणि अकाली दल भाजपा से अलग हो गई है, कांग्रेस से नहीं जा सकती, तो अरविंद केजरीवाल उसी अकाली दल जो 10 साल भाजपा पंजाब में शासन में था, 10 साल, और अरविंद केजरीवाल जब 2017 लड़ने गए थे तब गाली किसी और को नहीं, इसी शिरोमणि अकाली दल को देते थे। और आज अखबार की सुर्खियों में आया है कि पंजाब के बाद दिल्ली में बैठा आम आदमी पार्टी का हाईकमान पंजाब में शिरोमणि अकाली दल के साथ गठबंधन को लेकर फैसले कर रहा है, मीटिंगें चल रही है, अखबार में आया है। उस समय पर जब दिल्ली में लोग मौत के मुंह के कगार पे खड़े हैं। 1 साल आपको तैयारी का मिला, पूरा 1 साल। दिल्ली के लोगों को कहूंगी लॉकडाउन कभी भी लग सकता है, हालात ऐसे पैदा हो चुके हैं। जितने भी हमारे एक्सपर्ट्स हैं, हमारे चांदनी चौक जहां की मैं विधायक रही हूं, वहां के व्यापारी मंडल ने घोषणा कर दी है कि 1 हफ्ते तक हम अपने बाजारों को खुद सेल्फ लॉकडाउन बंद कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं खोलेंगे। राहुल गांधी जी ने प्रचार बिल्कुल बंद कर दिया है। और दिल्ली के लोगों को कहूंगी ये लॉकडाउन समय की मांग है। मुझे मालूम है कि इस लंबे लॉकडाउन से शायद संक्रमण रुकने में हमें मदद मिलेगी, लेकिन ये लॉकडाउन एक बार फिर से 15 दिन के लिए दिल्ली की केजरीवाल सरकार को मौका देगा कि इन 15 दिनों में जब सब घरों में एक बार फिर बंद होंगे, आपके पास पूरी तरह से आवाजाही और आपका जो पूरा ध्यान फोकस जो है वो तैयारियों पर लग पाएगा। उम्मीद करते हैं कि अगर दोबारा लॉकडाउन रहे तो आप उस अंतिम व्यक्ति, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी में हिमाचल भवन के पास कूड़े के अंदर से एक गरीब बेघर को खाना निकालते हुए खाते हुए देखा। ये दिल्ली के मुख्यमंत्री की कॉन्स्टिट्यूएंसी में हुआ है। इसलिए दिल्ली के मुख्यमंत्री को कहेंगे लॉकडाउन समय की मांग है, लोग और एक्सपर्ट बोल रहे हैं। 2-3 दिन का समय लीजिए आप, लेकिन वो अंतिम व्यक्ति जो अंतिम लाइन में खड़ा है, जो गरीब है, मजदूर है, दिहाड़ी मजदूर है, जो छोटा दुकानदार है, उनके घर राशन कैसे पहुंचे।
अगर 15 दिन का भी लॉकडाउन लगता है दिहाड़ी मजदूर की, वो जो 15 दिन का नुकसान है उसकी भरपाई दिल्ली की सरकार को उनके सीधे खातों में पैसा पहले डालकर फिर 15 दिन का लॉकडाउन करना है।